आज ज्योग्राफी का फोर्थ लेसन ख़त्म हो जाने के कारण आज पंचवां लेसन चल रहा है। आज से पंचवां लेसन के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताएंगे। आज पंचवां लेसन के सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी नहीं बताए जा रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट वाला वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए जाएंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन, पहला चैप्टर का पंचवां चैप्टर का नाम है मानव क्रियाकलाप प्राथमिक। मानव का क्रियाकलाप जो प्रथम रूप से क्या करते हैं, इसी के बारे में जानकारी है इस चैप्टर में। जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका, कृषि के महत्व को स्पष्ट करें। आपका पहला क्वेश्चन है कृषि के महत्व को स्पष्ट करें, जिसमें से इसका आंसर हुआ 21वीं सदी का प्रारंभ इस सुखद विश्वास के साथ हो रहा है कि विकास के वर्तमान स्तर से पूरे विश्व में मानव की बुनियादी समस्याएं विज्ञान, तकनीक और प्रौद्योगिकी के द्वारा देर सुबेर हल हो जाएगी। परंतु विडंबना यह है कि आज मानव समाज को उसकी सबसे बुनियादी समस्या ने घेर लिया है। समस्या है भोजन की और हल है कि अन्न संकट पूरे विश्व को जकड़ लिया है, जिसका सीधा प्रभाव समाज पर पड़ रहा है। स्पष्टतः इसका सबसे बड़ा प्रभाव गरीबों पर पड़ रहा है। विश्व बैंक की 2007 की रिपोर्ट के अनुसार यदि खाद्य समस्या का तत्काल कोई हल न निकाला गया तो शीघ्र ही निम्न मध्यम वर्ग के 10 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे और स्थिति यह है कि विश्व के किसी भी देश की सरकार ने इसके प्रति और स्थिति यह है कि विश्व के किसी भी देश की सरकार ने इसके प्रति हृदय संकल्प वाली नीति अपनाने की संकेत भी नहीं दिया। स्टूडेंट, कहने के लिए बात यह है कि मानव क्रियाकलाप में प्रथम क्रियाकलाप के रूप में कृषि आता है। कृषि के रूप में जो आपको कहा गया है कि जो इसमें कि कृषि को कैसे उत्पादन किया जाए, कैसे बढ़ावा दिया जाए, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें से कृषि के महत्व के बारे में जानकारी देना था। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कहा गया, जो विश्व का एक लौता संस्था बना हुआ है, जो इस पर सारे देश अगर मिल करके विचार नहीं करेंगे तो स्थिति यह बन जाएगी कि खाद्य सामग्री की इतनी कमी हो जाएगी कि निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग के लोग 10 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा के धीरे धीरे नीचे चले जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है कृषि संस्थाएं के प्रकारों का वर्णन करें। आज का दूसरा क्वेश्चन है कृषि संस्था के प्रकारों का वर्णन करें कि कितने प्रकार की कृषि संस्था है। एक में दिया गया है निजी व्यवसाय या रैयत प्रथा। इसका आंसर है अधिकांश भूस्वामी अपनी खेती करते हैं, परंतु लगभग 40% अपनी जमीन पर पट्टे पर दूसरों को दे देते हैं। अमेरिका, यूरोप और लैटिन अमेरिका में अनेक
भूस्वामी बीज, खाद, पानी, बिजली का खर्चे गरीब किसानों को देते हैं और फसल तैयार होने पर प्रायः आधी फसल ले लेते हैं। पट्टे की खेती से भूमि की उर्वरा घट जाती है। तो एक ये हो गया एक निजी व्यवसाय या रैयत प्रथा हो गया। और दूसरा देखते हैं सरकारी खेती। सरकारी खेती में बताया गया है कि यह खेती देश की सरकार की ओर से नहीं बल्कि बड़ी कंपनियों और संपन्न परिवारों की खेती है, जो प्राचीन काल में रियासतों के मालिक थे। ये बड़े घराने यूरोप में लैटिफंडिया, अमेरिका में रैंचेज, लैटिन अमेरिका में स्टेसियाज, हेसिडाज या फेजेडाज तथा ऑस्ट्रेलिया में स्टेनस और अनेक भागों में प्लांटनेसस कहे जाते हैं। इनमें उद्योग में समान मजदूर और श्रमिक को रोजगार दिए जाते हैं ये आपका सरकारी खेती में हुआ। चलते हैं नेक्स्ट में कह रहा है सहकारी कृषि में कह रहा है यद्यपि सहकारी संस्थाएं विश्व के अनेक भागों में है, परंतु विकसित देशों में ही सहकारी कृषि प्रचलित है। शिक्षित ग्रामीण भी सहकारी कृषि के प्रावधानों से अवगत होते हैं और किसानों के हित में इस खेती का प्रबंधन व्यावसायिक स्तर पर होता है। अनेक सामानों जैसे बीज, उर्वरक, मशीनें आदि बृहद पैमाने पर खरीदने के लिए कुछ लोग लगे होते हैं। स्वीडन, नीदरलैंड और बेल्जियम में सहकारी कृषि बहुत सफल है। इसमें किसान को अनेक लाभ मिलते हैं, जैसे खरीद, बाजार में बिक्री, ख में हुआ बाजार में बिक्री, क में हुआ खरीद, ख में हुआ बाजार में बिक्री और ग में हुआ आर्थिक सहायता तथा घ में हुआ सुझाव और शोध। चौथा है सामूहिक कृषि में कह रहा है कि 1970 की रूसी क्रांति के उपरांत पूरे रूस के अतिरिक्त हंगरी, रोमानिया, पोलैंड, बुल्गारिया और चीन जैसे कम्युनिस्ट देशों में सामूहिक कृषि की शुरुआत हुई। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में खेती की प्रबंध समितियां होती है। इसका मुखिया प्रबंधक सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है। साथ ही गेहूं, जौ, मक्का, राई तथा आलू की उत्पादित होते हैं। यहाँ तक वन रोपण और पशुपालन का कार्य भी होता है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको दूसरा क्वेश्चन का आंसर समाप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशु चारण से आप क्या समझते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन है पशु चारण से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर है सभ्यता के विकास के क्रम में मनुष्य को अभ्यास होने लगा कि शिकार करना आहार का अस्थायी उपाय नहीं है। जनसंख्या बढ़ने पर सीमित क्षेत्रों में कभी शिकार मिला और कभी नहीं। अतः लोगों ने पशुओं को
पालतू बनाना प्रारंभ कर दिया। पालतू बनाना प्रारंभ कर दिया। संभवतः प्रस्तर युग या पैलियोलिथिक काल में अपने प्रदेशों में पाए जाने वाले जानवरों को पालना मनुष्य ने प्रारंभ कर दिया। घास के मैदानों में गाय, बैल, भेड़ तथा बकरी प्रमुख पालतू जानवर थे। उष्ण मरुस्थलों में ऊंट, बर्फीले पर्वतीय क्षेत्रों में लामा और याक प्रमुख पालतू जानवर थे। इनका दूध और मांस, ऊन और खाल सभी उपयोगी सामग्रियों थी। कुछ क्षेत्रों में पशुचारण आज भी आजीविका के प्रमुख स्रोत है। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रहेगा। आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो आज इतना ही लिखिए और आपको क्या दिक्कत है आप लोग बताइएगा। ठीक है।